ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक सोच बदलो ज़िंदगी बदलो। अध्याय 3, बड़े सपने देखो। किसी भी लक्ष्य को कैसे हासिल करें। किसी भी लक्ष्य को तय करने और उसे हासिल करने के लिए 7 कदमों का रास्ता है। इन रास्तों का उपयोग करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। पहला कदम, तय करें कि निश्चित तौर पर आप चाहते क्या हैं। जिन लोगों के लक्ष्य साफ और तय होते हैं, जो यह जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, निश्चित ही उन लोगों से अलग होते हैं जो कि बस कुछ अच्छा होने की उम्मीद में जिए जा रहे हैं। लोग अक्सर सेमिनार में मेरे पास आकर पूछते हैं कि उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए। मेरा जवाब होता है कि यह तो केवल आप ही तय कर सकते हैं। यह जानकर हैरत होती है कि उनमें से अधिकांश कहते हैं कि लक्ष्य तय करना सबसे कठिन काम है। यह मुश्किल तो है, लेकिन ज़रूरी भी है। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ज़िंदगी में लोगों के हार जाने का एक बड़ा कारण यह है कि वे अपना समय ऐसे कामों को दे देते हैं जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उनका इतना समय बर्बाद करने का कारण है कि उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। एक बार आपके लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो आपकी समय का प्रबंधन करने की योग्यता चमत्कारी तौर पर बढ़ जाती है। अपने समय का सही उपयोग करें। यहाँ आपको यह पता लगाने का सही रास्ता बताया जा रहा है कि कोई काम समय का उपयोग है या नहीं। केवल पूछिए, क्या यह मुझे मेरे द्वारा निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। अगर वह काम आपको आपके द्वारा तय किसी लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है तो यह समय का उपयोग है। अगर ऐसा नहीं है तो यह समय का दुरुपयोग है। जब एक बार आप केवल ऐसे ही काम करने के आदी हो जाते हैं जो कि आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में नई जान सी आ जाएगी। आपके परिणामों में सुधार दिखेगा। आप जल्द ही पाएंगे कि अपनी ज़िंदगी के हर घंटे, हर पल आप जो भी काम कर रहे हैं वह आपके लिए किसी न किसी तरह से मददगार साबित हो रहा है। आपके पास ऐसी बातों के लिए कोई समय ही नहीं बचेगा जो कि लक्ष्य को हासिल करने में आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं करती। जब आप अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं और यह भी जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप ऐसी गतिविधियों को लेकर विचलित होने लगेंगे जो कि आपको मदद नहीं कर रही है। आप कम टीवी देखेंगे, आप कम रेडियो सुनेंगे, आप अपने दोस्तों और सामाजिक गतिविधियों के चयन में भी ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे। आप केवल ऐसे कामों के ही साथ समय बिताना पसंद करेंगे जिनका साथ आपको पसंद है। उनसे आप कुछ सीख सकते हैं या कुछ लाभ पा सकते हैं। लेकिन जैसा कि एक पुरानी कहावत में कहा गया है, अगर आप यह नहीं जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आपको कोई भी रास्ता ले जा सकता है। दूसरा कदम, अपने लक्ष्य लिख ले। एक कागज़ और अपने लक्ष्य लिख लीजिए। आपके दिमाग और आपके हाथों के बीच एक बात होती है। जब आप कलम और कागज़ लेकर अपने लक्ष्य को लिख डालते हैं तो आप उम्मीदों को एक साथ जीवित कर देते हैं। सपने को केवल लिखने से उन पर नियंत्रण और आत्मशक्ति का एहसास हो जाता है। लिखित सपने और उन्हें हासिल करने के लिए ज़रूरी हर बात को करने के आपके संकल्प को बढ़ा देते हैं। आप अपने द्वारा लक्ष्य को लिखने के बाद उन्हें जिस गति से हासिल करेंगे वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपके केवल अपने लक्ष्य को लिख भर देने से उनको हासिल किए जाने की संभावना 10 गुना 1000% बढ़ जाती है। मेरे हजारों छात्र ने लिखा है
या मुझसे मिलकर उन चमत्कारी अनुभवों के बारे में बताया है जो उन्हें अपने लक्ष्य के लिख लेने के बाद हुए। तीसरा कदम, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। वह कीमत तय कीजिए जो कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए चुका सकते हैं। उन सभी बातों की सूची बनाइए जो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करनी पड़ेगी। क्या आपको हर दिन की शुरुआत कुछ ज़्यादा जल्दी करनी पड़ेगी? क्या आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? क्या आपको कुछ ज़्यादा देर तक काम पर रुकना पड़ेगा? इसे लिख लीजिए। क्या आपको अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना पड़ेगा और अधिक कोर्स करना पड़ेगा? फिर से इसे लिख लीजिए। क्या आपको हर संभव हासिल लक्ष्य के लिए नौकरी, काम, कैरियर बदलना पड़ेगा? लिख लीजिए। हर बात के लिए आप चाहते हैं आपको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। यह कीमत पहले ही चुकानी पड़ती है। बोने और कटाई का नियम दरअसल कटाई और बुआई का नियम नहीं है। आपको निकालने से पहले कुछ न कुछ तो बोना ही पड़ेगा। आपको कुछ पाने से पहले कुछ देना ही पड़ेगा। आपको लाभ पाने के लिए पहले उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आपकी लक्ष्य को हासिल करने की तड़प का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि आप उसके लिए कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, कितनी दूरी तय करने को तैयार है और जो भी ज़रूरी हो बलिदान करने को तैयार है या नहीं। कई लोग अपने ही कामयाबी के प्लान को यह फैसला करके चौपट कर देते हैं कि वे तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन पूरी कीमत चुकाने के लिए नहीं। चौथा कदम, अपनी योजनाओं पर काम शुरू करें। अपने लक्ष्य की दिशा में कोई कदम उठाओ। एक बार अपने लक्ष्य तय कर लिया, उसे लिख लिया, वह कीमत तय कर ली जो आप चुकाने के लिए तैयार है। अब आपको जल्दी कोई कदम उठाना चाहिए, भले ही आप एक फ़ोन करें या फिर थोड़ी सी जानकारी हासिल करें। निश्चित ही कुछ तो करिए। बाइबल में कहा गया है, कुछ नहीं करो तो विश्वास भी खत्म हो जाता है। विश्वास के बल पर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने की आपकी इच्छा में दम वाली कोई बात तो है। आपके कदम उठाते ही जैसे मानो पूरी दुनिया में अन्य सभी शक्तियाँ एकाएक जागृत हो जाती है। जब आप कोई कदम उठाते हैं तो आप खुद को और अन्य लोगों को बताते हैं कि आप अपने सपने को लेकर गंभीर हैं। पांचवा कदम, हर दिन कुछ करें। हर दिन ऐसा कोई काम करें जो कि आपको आपके सबसे ज़रूरी लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह कामयाबी का एक ऐसा ज़रूरी सिद्धांत है जो आपको ऊर्जा देता है। आपको अपने साहस, आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए हर रोज़ कुछ न कुछ करना होगा जो कि आपको आगे बढ़ाने का एहसास कराता रहे। आपको खुद के काम को ऐसी ऊंचाई पर ले जाना है जहां आपको वास्तव में ऐसा महसूस होने लगे कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा करने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि आप रुकने से इनकार कर दें, हर रोज़ कुछ न कुछ करें। छठा कदम, कभी हार ना माने। पहले ही यह फैसला कर ले कि एक बार लक्ष्य की ओर चलना शुरू करने के बाद आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। आपको चाहे जितने झटके लगे या कितनी भी प्रॉब्लम आए, तय कर लीजिए कि आप खुद का जोश बढ़ाते रहेंगे और तब तक कोशिश करेंगे जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। प्रयासों में जुटे रहने का संकल्प पहले ही कर लेने से किसी भी परेशानी में आपको मनोवैज्ञानिक लाभ की स्थिति तो हासिल हो ही जाती है। जब परेशानी आएगी भी तो आप उससे बचने के प्रयास की बजाय उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी इच्छा और जुटे रहने की लगन ही आखिरकार आपकी कामयाबी को तय करेगी।
अपने बूते लखपति बने लोगों के राज। अगर पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है तो ध्यान रखिए कि आज जितने भी अमीर हैं सब ने शुरुआत बिना पैसे के की थी और कई तो कर्ज में डूब गए थे। आज जितने भी लोग ऊंचाई पर हैं वे कभी सबसे नीचे थे। हर वो इंसान जो कि आज सबसे आगे दिख रहा है कभी सबसे पीछे था। आज के लगभग हर अमीर इंसान कभी गरीब थे। अमेरिका के 50 लाख से ज़्यादा लखपतियों में से अधिकांश तो अपने दम पर लखपति बने, यानी कि उन्होंने खाली हाथ शुरुआत की और अपने लक्ष्य को हासिल किया। हमारी इस दुनिया में आज अपने दम पर अरबपति और खरबपति बनने वाले लोग की संख्या 300 से ज़्यादा है। इनमें से अधिकांश की शुरुआत बहुत कम पैसे या बिना पैसों के ही हुई थी। अपनी सोच को बदलकर उन्होंने अपने अंदर छिपी संभावना का इस्तेमाल करते हुए असाधारण वित्तीय सफलताएं हासिल की और हर वो बात जो कि दूसरों ने की है निश्चित ही आप भी कर सकते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? करके देखें। पहला, अगर आपको सफलता मिलना तय हो तो आप अपना सबसे बड़ा लक्ष्य क्या रखेंगे? दूसरा, सपनों की सूची बनाइए। हर उस बात को उसमें लिख दे जो कि ज़िंदगी में किसी दिन पाना या बनना चाहेंगे, जैसा कि आपकी कोई भी सीमा ही नहीं है। तीसरा, अपनी आदर्श ज़िंदगी की कल्पना करें। अगर आप आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो तो आप किसी भी तरह कहीं पर भी आराम से जी सकते हो। आप क्या बदलना चाहेंगे? चौथा, अगले साल हासिल करने के लिए 10 लक्ष्यों की सूची बनाइए। उस सूची से फिर एक ऐसा लक्ष्य चुनें जो कि अगर आपको अभी मिल जाए तो यह आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। पाँचवा, अपने सबसे ज़रूरी लक्ष्य को एक अलग कागज़ पर लिखें। खुद को इसे पाने लायक बनाएं और उसे हासिल करने की समय सीमा तय करें। छठा, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक लिखित योजना बनाएं। हर उस बात की एक सूची बनाएं जो कि आपको अपने द्वारा तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगेगी। सातवां, अपनी योजनाओं पर जल्दी अमल शुरू कर दें। एक बार आपने शुरुआत कर दी फिर खुद को ऐसे अनुशासन करें कि आप हर रोज़ जो कुछ भी करें वो आपके लक्ष्य की दिशा में ही एक कदम होना चाहिए। जब तक लक्ष्य न मिल जाए एक भी दिन को बेकार न जाने दें। ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई पुस्तक सोच बदलो ज़िंदगी बदलो।